क्योंकि इसका तापमान 194 फ़ारेनहाइट रहता है। झील में लोहे और नमक की मात्रा काफी होती है और इसका पानी खूनी लाल रंग का होता है। पानी की सतह से भाप वाष्पित होती रहती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये नर्क का द्वार हो। किवू लेक किवू अफ्रीका महाद्वीप के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और रवांडा की सीमा के बीच में ये झील स्थित है। इसके गहरे पानी के नीचे मीथेन गैस छिपी हुई है। अगर इस जहरीली गैस से बने मौत के बादल सतह के ऊपर आ जाएं, तो इस क्षेत्र में बसे 20 लाख लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। माउंट मेरापी वोल्केनो। माउंट मेरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो मध्य जावा और इंडोनेशिया के योग्याकार्ता की सीमा पर स्थित है। इंडोनेशिया का ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और 1548 से ये लगातार सक्रिय है। जब इसमें विस्फोट नहीं होता है तब भी इससे बहुत मात्रा में धुआं निकलता रहता है और ये आसमान में 2 मील की ऊंचाई तक दिखाई देता है। इसके आसपास 5 मील से भी कम दूरी में लगभग 2 लाख लोग रहते हैं। यदि इस ज्वालामुखी ने कभी अचानक बड़ा रूप धारण कर लिया तो भारी तबाही मचा देगा। रामरी द्वीप, रामरी आइलैंड। यह द्वीप बर्मा के नजदीक स्थित है। इस द्वीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बात के लिए जगह मिली है कि यहाँ के खतरनाक जानवरों ने सबसे अधिक लोगों को नुकसान पहुँचाया है। इस द्वीप में खारे पानी की कई झीलें हैं और ये खतरनाक मगरमच्छों से भरी हुई हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के 1000 जवान ब्रिटिश सैनिकों से बचने के लिए इस द्वीप में पहुँच गए, लेकिन उनमें से अधिकतर इस आइलैंड पर रहने वाले खतरनाक मगरमच्छों का शिकार बन गए। कहते हैं कि आइलैंड से केवल 20 सैनिक ही जिंदा वापस आए थे। मियाकेजिमा इजू आइलैंड। मियाकेजिमा इजू आइलैंड, जापान। जापान में स्थित इस आइलैंड में न्यूक्लियर दुर्घटनाओं के अलावा यहाँ भूकंप की घटनाएं भी खूब होती हैं। यहाँ ओआमा ज्वालामुखी यानी ओआमा वोल्केनो फूटता रहता है। इसके कारण यहाँ लोग स्वच्छ सांस भी नहीं ले सकते हैं। इस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए हमेशा गैस मास्क लगा कर रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के वातावरण में जहरीली गैसों की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक स्तर तक पहुँच गई है। इस तरह इस द्वीप में एक नहीं बल्कि कई खतरे हैं। स्नेक आइलैंड, ब्राजील। इल्हा डी क्विमाडा ग्रांड का निकनेम स्नेक आइलैंड भी है। यह ब्राजील के साओ पालो द्वीप का तट है। इसे गोल्डन लॉन्सहेड सर्प की प्रजाति का घर कहा जाता है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर 1 वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी कि आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप। इस सांप की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सांप के काटने से आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है। पूरे ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार है। वर्तमान में ब्राजील की नेवी ने लोगों को यहाँ घुसने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ओकफेनोकी स्वैम्प, जॉर्जिया। यह जॉर्जिया स्टेट में स्थित है। यहाँ हजारों साल से 5 नाम की घास हर जगह फैली हुई है। लोगों ने पहले जो मकान और रास्ते बनाए थे उन्हें इस घास ने ढक दिया है। यह एक परभक्षी घास है। यहाँ जहरीले मच्छर, कीड़े मकोड़े, जहरीले सांप, मेंढक और हजारों मगरमच्छ का आतंक है। ये जीव यहाँ इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। एओकी गहरा, जापान। जापान के माउंट फुजी की तलहटी में एओकी गहारा एक प्राचीन भूतिया जगह है। 60 साल पहले ये जगह आत्महत्या करने वालों के लिए पसंदीदा जगह बन गई। जब सीको मात्सुमोतो की किताब ब्लैक सी ऑफ ट्रीज प्रकाशित हुई थी, इस किताब के पात्र इस जंगल में सामूहिक रूप से आत्महत्या करते हैं। हर साल इस जंगल में 70 से 100 लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं। इसके अलावा इस जंगल में मर्डरर और ऐसे लुटेरे मिलते हैं जो आत्महत्या करने वाले लोगों की जेबों के पैसों पर हाथ साफ करते हैं। सेबल आइलैंड, जहाजों का भक्षण करने वाला। सेबल आइलैंड, द डिव्यूरर ऑफ शिप्स।
कनाडा में हेलीफैक्स स्पॉट के पास यह द्वीप धुंध में लगातार छिपा रहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये शिकार की तलाश में हमेशा चौकन्ना बना रहता है। खाड़ी की गर्म हवाएं, लैब्राडोर की ठंडी हवाएं यहाँ मिलती हैं। तेज तूफानी हवाओं और ऊंची लहरों के बीच ये द्वीप लगभग दिखाई नहीं देता है। इससे कई जहाज यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसकी बालू मिट्टी का रंग समुद्र के पानी की तरह बदल जाता है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। रॉयल पाथ, स्पेन। दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है स्पेन का यह रॉयल पाथ। यह अलोरा नाम के एक गांव के पास जॉर्ज एल चोरो के बगल में बना हुआ है। यह खतरनाक रास्ता 300 से 900 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई 1.8 मीटर है और चौड़ाई मात्र 3 फीट। इसे पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन पर्यटकों के बीच यह अभी भी रोमांच बना हुआ है और यहाँ कुछ लोगों के गिरकर मरने की खबर भी आती रहती है।